राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। शीतला माता की कथा। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को रोगनाशिनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वह चेचक और खसरा तथा अन्य संक्रामक बीमारी से रक्षा करने वाली देवी है। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है और यह पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। अब आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। दंपत्ति के 2 बेटे 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का व्रत आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। कुछ विचार करने के बाद दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं और दाने के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली, उसका चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत्यु पाया। ऐसा बहुओं को करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास से सब कुछ बताया। सास ने घटना जानी तो बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जुएं रेंग रही थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी वारी भटक रही है, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्टा हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गर्मा गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे, अब आप हमें क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गाँव में लौट गईं। गांव के लोगों ने जाना कि बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे।
दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसे अपनी दृष्टि की वैसे कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। अब आइए मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शीतला माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाए हुए थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं और इनके पूरे शरीर में तो तपन भी हो रही है। इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वह शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और रबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडा यानी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ। ऐसा कहकर कुम्हारन माई की चोटी बनाने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो उसने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आँख से आंसू बहाते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, तुम ही बताओ माँ मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ डलिया में भरकर फेंक दिया और फिर कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वह वरदान तू मुझसे मांग ले। यह सुनकर वह कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया
ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आपकर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार सहित ठंडा भासी भोजन करे, उनके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुम्हारन की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वह सब तुझे देती हूँ और बेटी मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में की जाती है। आप सबको बता दें, शीतला माता माँ भगवती का ही स्वरूप है। इनकी पूजा से मनुष्य को जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक रूप से मजबूती मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम के चलते शरीर में होने वाले रोग विकार भी माँ के पूजन से दूर हो जाते हैं। ठंडक प्रदान करने वाली माता शीतला पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा देती हैं। कहा जाता है शीतला माता का यह व्रत संक्रमण रोगों से मुक्ति दिलाता है। आम तौर पर हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि जब हम माँ शीतला के स्वरूप की तरफ देखते हैं तो इनके रूप से हमें सेहत से जुड़ा एक विशेष संदेश मिलता है। इनके हाथों में नीम के पत्ते, झाड़ू, सूप एवं कलश जो साफ सफाई और समृद्धि के सूचक माने जाते हैं, तो वहीं इनको बासी खाना चढ़ाया जाता है जिसे बसोड़ा कहा जाता है। तो वहीं इन्हें चांदी का चोकर का टुकड़ा अर्पित किया जाता है जिस पर इनका चित्र बना होता है। इनकी उपासना गर्मी व बसंत के मौसम में की जाती है। कहा जाता है इन्हीं ऋतुओं में रोगों के संक्रमण की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। धार्मिक रूप के साथ साथ शीतला माता के इस पर्व का अधिक वैज्ञानिक महत्व है। यह त्योहार यह भी बताता है कि इस दिन के बाद से बासी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, शीतल भोजन ग्रहण करना चाहिए। कहने का अर्थ है यह पर्व आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से भी कई तरह के संदेश देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। राधे राधे।